तब हम उन मानसिक जंजालों से मुक्त हो जाते हैं। तभी हम आंतरिक शांति और सत्य को महसूस कर सकते हैं। आखिरकार आचार्य प्रशांत इस विचार को आगे बढ़ाते हैं कि पूरे विश्व की धार्मिक परंपराओं, चाहे वे हिंदू हों, बौद्ध हों, इस्लाम हो या काबला, यहूदी मिस्टिसिज्म हो, सबका मूल एक ही है। यह सत्य कि हर एक चीज का आधार वही एक स्रोत है। चाहे वह बाइबल हो, वेद हो या काबला हो, सभी में एक ही गहरी सच्चाई है जो सत्य की एकता और मौन के अनुभव में निहित है। आचार्य प्रशांत के अनुसार जो कुछ भी हम आज जानते हैं वह शब्दों के माध्यम से नहीं, बल्कि मौन और आत्मा के गहरे अनुभव से प्राप्त किया जा सकता है। इस संदर्भ में वे अड्वैत शब्द को समझाते हैं, जिसका अर्थ है नहीं दो, यानी न तो एक, न दो, न शून्य, क्योंकि इन शब्दों से परे सत्य है। उनका कहना है कि जब हम एक और दो को स्वीकार करते हैं तो हम संख्या और विभाजन की दुनिया में फंस जाते हैं। लेकिन अड्वैत हमें यह समझने में मदद करता है कि सच्चाई असंख्य और अनमोल है, जो शब्दों और संख्याओं से परे है। इसलिए मौन का असली अर्थ इस स्थिति को अनुभव करना है, जहां हम अपने अहंकार और मानसिक धारणाओं से मुक्त होकर सत्य को देख सकते हैं। इस पूरी वार्ता का सार यह है कि मौन का वास्तविक अनुभव तभी संभव है जब हम अपने विचारों, शब्दों और रूपों से परे जाकर आत्मा के गहरे सत्य को समझें। हमारी सफलता और हमारे जीवन की गुणवत्ता को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। इन आदतों को बदलने के लिए हम संकल्प लेते हैं, लेकिन वही संकल्प एक दिन टूट जाते हैं और हम फिर से उन्हीं पुरानी आदतों में वापस लौट जाते हैं। ये एक निरंतर संघर्ष की तरह बन जाता है, जिसमें हम खुद से लड़ते हैं और यही संघर्ष हमें निराश करता है। हम सोचते हैं, क्या ये कभी खत्म होगा? ये मानवीय स्वभाव है कि हम अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए कभी न कभी खुद से ये वादा करते हैं कि अब मैं बदलने जा रहा हूँ, अब मैं अपनी आदतों पर नियंत्रण रखूंगा, अब मैं स्वस्थ रहूंगा, अब मैं अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाऊंगा। हम नए साल के पहले दिन को एक नए आरंभ के रूप में देखते हैं और हम उसे अपनी जिंदगी में सच्चे बदलाव की शुरुआत मानते हैं। हम संकल्प करते हैं कि हम अपने पुराने दोषों, कमजोरियों, बुरी आदतों को पीछे छोड़ देंगे और अपने जीवन को एक नई दिशा देंगे। लेकिन अगले कुछ दिन, महीने या सालों में वही आदतें हमें फिर से वापस घेर लेती हैं। हम खुद से पूछते हैं, क्या मैं सच में बदल सकता हूँ? असल में यही वो जगह है जहाँ हमें अपनी सच्चाई का सामना करना होता है। क्या ये सच नहीं है कि हम हर साल वही संकल्प करते हैं, वही वादे करते हैं, वही इच्छा रखते हैं, लेकिन हम कभी भी उन्हें पूरा नहीं कर पाते? क्या हम हर साल यही नहीं सोचते कि अब मैं बदलूंगा, अब मैं उन आदतों से बाहर निकलूंगा, और फिर अगले साल वही पुरानी आदतें हमारी जीवन शैली का हिस्सा बन जाती हैं? ये एक निरंतर चक्र बन जाता है और हम इसे तोड़ने में नाकाम रहते हैं। समस्या ये नहीं है कि हम बदलना नहीं चाहते, समस्या ये है कि हम बदलाव के लिए तैयार नहीं होते। बदलाव तभी होता है जब हम खुद को चुनौती देते हैं, जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, जब हम ये स्वीकार करते हैं कि अगर हम अपनी आदतों को नहीं बदलते तो हम अपने जीवन को एक स्थिरता के साथ खत्म कर देंगे। क्या हम सच में यही चाहते हैं? क्या हम यही चाहते हैं कि हम अपने जीवन को बर्बाद कर दें, बस समय बिताते जाएं और कभी भी अपनी सच्ची क्षमता को पहचानने की कोशिश न करें? हम सब जानते हैं कि बुरी आदतों को बदलने के लिए हमें कठोर प्रयासों की जरूरत होती है, लेकिन हम में से अधिकांश लोग उन प्रयासों से बचते हैं। हम सोचते हैं कि बदलाव कठिन है, हम डरते हैं कि हम सफल नहीं हो पाएंगे, हम खुद को कमजोर समझते हैं। लेकिन क्या हम सच में कमजोर हैं? क्या हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारे भीतर कोई ताकत नहीं है, या हम ये जानते हैं कि हम अपनी पूरी जीवन शक्ति को एक दिशा में केंद्रित करके किसी भी आदत को बदल सकते हैं? ये हम पर निर्भर करता है कि हम खुद को कैसे देखते हैं। यदि हम ये मानते हैं कि हम कभी नहीं बदल सकते, तो हम निश्चित रूप से गलत हैं, क्योंकि हर व्यक्ति में बदलने की क्षमता होती है। ये सिर्फ समय और समर्पण की बात है। समय की सच्चाई ये है कि वो कभी रुकता नहीं है, वो हमेशा चलता रहता है, और यदि हम उसे बर्बाद करते हैं तो वो हमें कभी वापस नहीं मिलेगा। हर एक क्षण का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, और अगर हम उसे सही दिशा में नहीं उपयोग करते तो हम उस समय को खो देते हैं। जब तक हम सोचते रहेंगे कि कल से शुरू करेंगे, अगले महीने से बदलाव करेंगे, तब तक हम जीवन की दौड़ में पीछे रह जाएंगे।
खुशी केवल एक साधारण और अस्थायी भावना नहीं है, बल्कि ये एक उच्चतम आंतरिक अनुभव है जो हमें हमारे अस्तित्व के सर्वोत्तम उद्देश्यों के प्रति जागरूक करता है। जब हम अपनी खुशी को केवल बाहरी और क्षणिक सुखों से जोड़ते हैं, तो हम खुद को भ्रमित कर रहे होते हैं। सच में, हम सिर्फ अपने भीतर की डिससैटिस्फैक्शन और दुखों को दबा रहे होते हैं, और यही एक तरह से नरक का स्वरूप बन जाता है। आचार्य प्राशंत इस बात को और भी गहराई से समझाते हुए कहते हैं कि जो खुशी नरक में होती है, वो झूठी, अस्थायी और तात्कालिक होती है। वो खुशी जो हम बाहरी दुनिया में खोजते हैं, वो असली खुशी नहीं है। जब हम जीवन में सच्चे और स्थायी सुख की खोज करते हैं, तो हमें ये समझना होगा कि वास्तविक खुशी भीतर से आती है, और ये हमें मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से संतुलित करने वाली होती है। जब हम अस्थायी और भौतिक सुखों का पीछा करते हैं, तो हम खुद को एक तरह के बुरे चक्र में फंसा लेते हैं, जो हमें असल में कभी भी संतोष नहीं दे सकता। तो क्या सभी दिलचस्प लोग जिनसे हम अक्सर प्रभावित होते हैं, वास्तव में नरक में ही रहते हैं? क्या उनकी खुशी सच में असली है, या फिर ये केवल बाहरी और तात्कालिक है? इस सवाल का उत्तर हमें अपने पर्सपेक्टिव और मेंटालिटी से समझना होगा। जो लोग बाहरी खुशियों और दुनिया की दिखावटी चमक धमक से आकर्षित होते हैं, वे असल में खुद को धोखा दे रहे होते हैं। उनका आनंद अस्थायी होता है, जो अंततः उन्हें निराशा की ओर धकेलता है। यही कारण है कि आचार्य प्राशंत कहते हैं, अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं, तो आपको अपनी खुशी की क्वालिटी पर ध्यान देना होगा, न कि उसकी क्वांटिटी पर। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ये समझता है कि जीवन की असली खुशी तभी प्राप्त होती है जब हम अपने अंदर की गहराइयों में उतरते हैं, अपनी मानसिकता को शुद्ध करते हैं और अपनी आंतरिक शांति को प्राप्त करते हैं। वो जानता है कि बाहरी सुखों का कोई स्थायित्व नहीं है, क्योंकि वे केवल क्षणिक रूप से मन को प्रसन्न करते हैं, लेकिन अंदर से एक खालीपन छोड़ जाते हैं। इसीलिए आचार्य प्राशंत का ये मानना है कि यदि आप आध्यात्मिक रूप से मैच्योर हैं, तो आपको अपनी खुशियों को बाहरी दुनिया से नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि उसे अपने भीतर से महसूस करना चाहिए। हमेशा ये सोचने की जरूरत है कि क्या हम वही खुशियां तलाश रहे हैं जो हमें सच में संतोष देती हैं, या फिर हम बाहरी दिखावे और मजाक मस्ती के पीछे भाग रहे हैं। जब हम खुशी के बारे में सोचते हैं, तो क्या वो केवल कुछ समय के लिए आनंदित होने की बात है, या फिर वो एक गहरी मानसिक और आत्मिक संतुष्टि का सवाल है? आचार्य प्राशंत के अनुसार जो लोग आंतरिक संतुष्टि को पाने के बजाय केवल बाहरी आकर्षण की ओर बढ़ते हैं, वे अंततः खुद को एक बुरे चक्र में फंसा लेते हैं, जो उन्हें कभी भी वास्तविक खुशी नहीं दे सकता। नर्क और स्वर्ग का अंतर हमारे समाज में और अक्सर हमारी सोच में खुशी और संतोष के दो प्रमुख रूप होते हैं। एक खुशी वो है जो हमें बाहरी दुनिया से मिलती है, जैसे वेल्थ, स्टेटस और सोशल रिकॉग्निशन। ये खुशी अस्थायी और ब्रीफ होती है, जबकि दूसरी खुशी वो है जो आंतरिक होती है, जो हमारे अंदर से उत्पन्न होती है, और ये स्थायी और वास्तविक होती है।